हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। बजट तैयार करने के लिए जो फॉर्मेट ऐड तैयार किया जाता है उससे रिलेटेड वीडियो मैंने पहले अपलोड किया था। बट आपको अब जब फॉर्मेट 9 भी साथ में तैयार करना होता है, मेन फॉर्मेट दो होते हैं आपके, फॉर्मेट एंड फॉर्मेट 9, इन दोनों से आपका पूरा बजट तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे आज फॉर्मेट 9 की। फॉर्मेट 9 आपको यहाँ शो हो रहा है, इसका फॉर्मेट आप देख सकते हैं। ये फॉर्मेट कहाँ से लिया गया है? फाइनेंस की वेबसाइट से। ये फाइनेंस की वेबसाइट की मैंने पूरी फॉर्मेट डाउनलोड किए हुए हैं, यहाँ 160 पेज के हैं, आप भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सेम एज इट इज़ जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे एक्सेल शीट में लिया गया है। अगर आपके थोड़ा बहुत चेंज है, स्कूल में थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। यहाँ पे 1 अप्रैल से 8वें कॉलम में जो व्यय दिखाया गया है, 1 अप्रैल से अब तक का व्यय, यहाँ पे उनके 2 पार्ट हो जाते हैं, अगस्त से मार्च तक का एंड 1 अप्रैल से जुलाई तक का। तो आपको ये वो अमाउंट मेंशन कर देते हैं और उसमें आगे जोड़ हो जाता है आपके। यहाँ पे आपको डायरेक्ट मैं आपको पूरे कॉलम बता देता हूँ एक बार। सबसे पहले आपको बजट पद लिख लेना है, जो भी आपके कार्यालय का नाम आ जाएगा। उसके बाद क्रम संख्या, विस्तृत लेखा शीर्षक में आ जाएंगे संवेतन, यात्रा व्यय, बिजली पानी, चिकित्सा व्यय, जो भी मत चलते हैं आपके यहाँ, जिसमें भी आप खर्चा करते हैं इस बजट हेड के अंदर, वही आपको मेंशन करना है। अब आगे वाले 3rd कॉलम को हम छोड़ते हैं, 4th कॉलम पे आते हैं कि वास्तविक व्यय आंकड़े गत 3 वर्षों के। तो ये कहाँ से प्राप्त होंगे? हम कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि राजकोष से बजट एक्सपेंडिचर रिपोर्ट हम कैसे निकालेंगे। तो उसके माध्यम से आप इसको इजीली निकाल सकते हैं एंड आपके पास पिछले जो बजट तैयार किए गए थे उनका आपके पास एक्सपेंडिचर रिपोर्ट है, बजट है, तो उसमें से भी देख के आप इसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जो बजट एक्सपेंडिचर का वो निकालने की रिपोर्ट का वीडियो है वो उसका लिंक पे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस तरह आपको सबसे पहले 21-22 का अमाउंट डालना है, 22-23 का डालना है, 23-24 का डालना है। तो ये आपको डालना है कितना खर्चा हुआ था, समझिए इस चीज़ को। इसके बाद हम बात करेंगे अब वित्तीय वर्ष 2024-25। अब यहाँ हमें फर्स्ट कॉलम दिख रहा है आय व्यय का अनुमान चालू वर्ष। पहले जब IFMS पे रिपोर्ट मिलती थी हमें, तो उसमें हमारा बजट अलॉटेड दिखता था, जितना भी बजट अलॉट होता था एक साथ तो हम वो यहाँ पे मेंशन कर देते थे। लेकिन अब ये प्रॉब्लम है हम कौन सा अमाउंट मेंशन करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप ये काम कर सकते हैं कि जो भी बजट आपने पिछली बार तैयार किया था, जैसे RE होता है एंड BE होता है, एक तो संशोधित अनुमान होता है, एक होता है आय व्यय का अनुमान, जिसमें हम नेक्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेशन करते हैं। तो आपने सत्र 23-24 में जो नेक्स्ट ईयर 24-25 के लिए कैलकुलेशन करी थी बजट में प्रपत्र 8 में, तो वो आपको अमाउंट यहाँ पे मेंशन कर देना है। वो वाला अमाउंट ये आपके पास आ जाएगा। जैसे अमाउंट आएगा तो आपको यहाँ पे रिपोर्ट निकाल लेनी है सिंपल। 1 अप्रैल से अभी तक का व्यय, जुलाई तक का आप डाल सकते हैं, अगस्त पेड हो तब भी उसको अमाउंट डाल सकते हैं, आप मेंशन कर दीजिए उसको। वो अमाउंट आपको निकल जाएगा राजकोष की वेबसाइट से, आप उसको निकाल लीजिए। उसके बाद लंबित बिल, अगर कोई पेंडिंग बिल है आपका, इसी बीच अवधि में आपने कुछ उठाया हो, आपका कोई ऑब्जेक्शन में हो, तो उसका अमाउंट आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। अब शेष अवधि के लिए संभावित व्यय, इस कॉलम को अभी छोड़ दीजिए, 11वें कॉलम की बात करते हैं। ये कॉलम तब निकलेगा जब हम यहाँ पे 11वें कॉलम की पूर्ति कर देंगे। संशोधित अनुमान 2024-25, संशोधित अनुमान 2024-25 किस तरह निकलेगा? जब आपने फॉर्मेट 8 तैयार किया था, मैं बताऊँ आपको, यहाँ आप देखेंगे ये अमाउंट आपको दिख रहा है संशोधित वित्तीय वर्ष 2024-25। ये अमाउंट सेम ही है जो यहाँ पे फॉर्मेट 9 में आपको दिख रहा है। ये अमाउंट वहाँ से आपको डायरेक्ट कैसे लाना है, अगर आपको मैनुअली टाइप नहीं करना है तो यहाँ पे सिंपल आप इक्वल टू का साइन लगाइए। इक्वल टू का साइन लगाने के बाद फॉर्मेट 8 में जाइए और यहाँ पे जो कुल योग के सामने वाला कॉलम है इस पर सिर्फ एक सिंगल क्लिक करना है। सिंगल क्लिक करके आपको सिंपल एक एंटर बटन दबाना है यहाँ पे। तो आप जैसे ही दबाएंगे यहाँ पे उसका अमाउंट उठ के आपके पास आ जाएगा। अब ये हो गई हमारी संशोधित अनुमान की बात। अब हम चलेंगे 10वें वाले कॉलम पे, यहीं से आप चल जाइए। अब 10वां वाला कॉलम कैसे आएगा, आपको यहाँ पे जो ये 11वां कॉलम है और ये 8वां कॉलम है, तो आपको इन दोनों को यहाँ पे माइनस करना होगा, 11 - 8, तो आपको ये अमाउंट प्राप्त हो जाएगा। जो भी आपका शेष व्यय है, जो भी होने वाला है शेष अवधि के लिए संभावित व्यय, तो आपको यहाँ से वो प्राप्त हो जाएगा। अब हम बात करेंगे आय व्यय का अनुमान आगामी वर्ष, कमिटेड, नवीन एंड कुल। नवीन में अधिकतम 0 ही रहता है, तो यहाँ पे आप कमिटेड में डालिए कौन सा अमाउंट आएगा। अब आपको वापस से फॉर्मेट 8 में जाना है। अब आप देखिए आय व्यय का अनुमान वित्तीय वर्ष 2025-26, कौन सा अमाउंट दिख रहा है, वही सेम जो हमें वहां दिख रहा था 11512966। तो आपको फॉर्मेट 9 में वही फॉर्मूला लगाना है इक्वल टू का। वापस से बता देता हूँ एक बार, फॉर्मेट 8 में जाइए, सेलेक्ट कीजिए एंड एंटर दबाइए, आपके पास ये अमाउंट इजीली आ जाएगा। अब जो 12वां है, 14वां कॉलम कैसा आता है, 12 + 13 14, यहाँ पे आ जाएगा ये एज इट इज जो अमाउंट है यहाँ 14 कॉलम में उठ के आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया होता है वृद्धि या कमी का, तो कॉलम 7 और 11 में, तो इसका मतलब है आपको 11
में से आपको 7वां कॉलम माइनस करना है। जो आपको 11वां कॉलम दिया हुआ है, देखिए आप यहाँ पे, उसको आप 7वें कॉलम से माइनस करेंगे तो आपके पास ये कॉलम आ जाएगा। 11वां कॉलम और 14वां कॉलम यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब 14वें कॉलम में से आप 11वां कॉलम माइनस करेंगे तो आपके पास ये अमाउंट आ जाएगा। तो ये पूरे कॉलम्स की पूर्ति आपके पास इस प्रकार हो जाएगी। मेन कॉलम जो है इनका ध्यान रखना है, एक तो ये आपके पास जो खर्चे आप दिखा रहे हैं 21, 22, 23, 23, 24 के सेम एज इट इज़ यहाँ यात्रा व्यय, बिजली पानी व्यय, चिकित्सा व्यय, कार्यालय व्यय में आपके ये अमाउंट आपको मेंशन कर देने हैं। और पिछली बार जो बजट डिमांड करी थी आपने, इनमें भी तो आपको यहाँ डाल देनी है। और 1 अप्रैल से अगर कोई खर्चा किया है तो वो आपको यहाँ मेंशन कर देना है। शेष अवधि के लिए संभावित व्यय होगा, संशोधित अनुमान आपको यहाँ से डाल देना है। यहाँ पे अमाउंट आएगा, उसको आपको यहाँ माइनस कर देंगे और अगले साल के लिए आपको कितना खर्चा होगा आपको एक आइडिया देना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको यहाँ अमाउंट मेंशन कर देना है। तो सेम प्रोसेस वही रहेगी आपकी जो मैंने बताई है आपको संवेतन के लिए। तो ये थी पूरी प्रोसेस कि हमें फॉर्मेट 9 कैसे तैयार करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।